मुमकिन है कि कोलकाता कांड के अपराधियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा भी हो जाएगी। लेकिन क्या हालात बदल जाएंगे? कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के रेप मर्डर घटना ने पूरे देश को दहला दिया है। देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन, हड़ताल कर रहे हैं। आम जनता गुस्से में है। सोशल मीडिया में झांक कर देखिए क्या क्या नहीं लिखा जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आक्रोश से कहीं ज्यादा निराशा है। कितनी ही रैलियां हम निकाल चुके, कितने धरने और प्रदर्शन हम कर चुके हैं, कितनी ही बार हम खोखले आश्वासन और बदलाव की बातें सुन चुके हैं। सब कुछ किया, लेकिन हालात बदल ही नहीं रहे। अब कोई क्या करे, कैसे बचे? 2012 में दिल्ली में चलती बस में एक कांड हुआ था। उसे निर्भया नाम दिया गया। पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा था। इस कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए। लगा कि अब कड़ी सजा के डर से दरिंदों पर लगाम लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 साल बाद भी हम उसी स्थिति में हैं या और भी उससे भी बदतर हो गए हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूरता, बर्बरता, हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं। डॉक्टर को इतना दर्द दिया गया कि तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। आंखें तक खुली रह गईं। जी हां, कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हवस की शिकार बनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी डिटेल सामने आ गई है, जो रूह कंपा देगी। रिपोर्ट में हुए खुलासे बता रहे हैं कि पीड़िता के शरीर में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन पूरे शरीर पर 14 जगह चोटें मिली हैं और प्राइवेट पार्ट में भी गहरे जख्म हैं। आरोपी ने एक नहीं कई बार डॉक्टर के साथ रेप किया। एक से ज्यादा आरोपी भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्या कहती है। पीड़िता के शरीर पर ऐसे जख्म मिले। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला गया। दोनों हाथों से गला घोंटकर मारा गया। दोनों फेफड़ों में खून के थक्के जमे थे। प्राइवेट पार्ट से खून मिला। बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने पर खरोंच। योनि के पास हाइमन फटा था। आंखों में खून के धब्बे और चश्मे के टुकड़े। आंखों की पुतलियां फैली हुई और स्थिर थीं। उंगलियों के सिरों और नाखूनों में नीला रंग। प्राइवेट पार्ट में फोर्सफुल पेनिट्रेशन से जख्म। कहा गया है कि डॉक्टरों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। 22 साल में 7 डॉक्टरों की मौत मिस्ट्री से कम नहीं। कोलकाता का आरजी-कर मेडिकल कॉलेज। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आरजी-कर अस्पताल सवालों के घेरे में है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजी-कर अस्पताल मर्डर मिस्ट्री का घर है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आरजी-कर से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई है। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर समेत पिछले 22 साल में आरजी-कर अस्पताल में 7 डॉक्टरों की असमय मौत हो चुकी है। इनमें किसी का मर्डर हुआ है तो किसी ने सुसाइड कर लिया है। खास बात यह है कि ये सभी मौतें अस्पताल से जुड़ी हैं। इन रहस्यमयी मौत को लेकर टीवी 9 कोई दावा नहीं कर रहा है। मर्डर या सुसाइड, इसकी जांच का काम एजेंसियों का है और उन्हें ही जांच करनी है। हम सिर्फ आपके सामने वो हैरान करने वाली जानकारी रख रहे हैं। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। 9 अगस्त 2024 लेडी डॉक्टर। आरजी-कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई। कॉलेज के सेमिनार हॉल में शव मिला। अस्पताल का कर्मचारी आरोपी बताया गया। कॉलेज प्रबंधन पर मर्डर की बात छिपाने का आरोप है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 13 जनवरी 2023 डॉक्टर सायन मंडल। डॉक्टर सायन मंडल की मौत उत्तराखंड में ट्रेकिंग के दौरान मौत हो गई। दावा किया गया कि उसे सांस लेने में दिक्कत थी। हालांकि यह कभी साबित नहीं हो पाया है। ऐसा दावा किया गया है कि डॉक्टर सायन को अस्पताल में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी। 13 अगस्त 2023 डॉक्टर शुभ्रज्योति दास। डॉक्टर शुभ्रज्योति दास 23 वर्ष की इंटर्न डॉक्टर थी, जो दवा के ओवरडोज की वजह से मृत पाई गई थी। पिछले मामलों की तरह यहां सुसाइड नोट नहीं मिला। अस्पताल की ओर से उनके डिप्रेशन में होने का दावा किया गया।
मई 2020, डॉक्टर पौलमी साहा। जूनियर डॉक्टर 25 वर्षीय पौलमी शाह ने आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी की 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि वह मानसिक तनाव में थी, हालांकि उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। ड्रग माफिया अस्पताल कनेक्शन की जानकारी का दावा किया गया। 23 अक्टूबर 2016, डॉक्टर गौतम पाल मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वह दमदम स्थित अपने फ्लैट में क्षत विक्षत अवस्था में मिले थे। उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कुछ सबूतों से पता चला कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि यह साबित नहीं हो पाया कि वह तनाव में थे। मौत का कारण आज भी अज्ञात है। 22 अक्टूबर 2003, डॉक्टर अरिजीत दत्ता। डॉक्टर अरिजीत दत्ता की मौत 2003 में 22 अक्टूबर को हुई थी। इसे सुसाइड बताया गया। ऐसा कहा गया है कि अरिजीत ने अधिक मात्रा में दवाएं ली थीं। इसके बाद छत से छलांग लगा दी थी। उनके हाथ पर चोट के निशान भी मिले थे। इस मामले में भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दावा किया गया कि अरिजीत अस्पताल के अंदर चल रही कुछ आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानता था। 10 अगस्त 2002, डॉक्टर सौमित्र बिस्वास। डॉक्टर सौमित्र आरजी कर अस्पताल के ललित मोहन मेमोरियल हॉस्टल में रह रहे थे। उनको मारकर शव के कई टुकड़े कर दिए गए थे। NRS मेडिकल कॉलेज के पास एक सूटकेस में उनका शव मिला था। ऐसा दावा किया गया था कि डॉक्टर सौमित्र को सोनागाछी पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में पता चल गया था। आरजी कर अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर तपस बिस्वास ने भी ये माना है कि आरजी कर ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में ड्रग समनी नेक्सस और मेडिसिन नेक्सस चल रहा है। वह इस अस्पताल के पूर्व छात्र भी रहे हैं। डॉक्टर तपस कहते हैं कि ऐसा हो सकता है जिन 7 मामलों की बात की जा रही है, उन्हें कुछ पता हो, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया हो। ट्रेनी डॉक्टर के मामले में भी हम यही मान रहे हैं। हो सकता है कि यह डॉक्टर भी अस्पताल के रैकेट का ही शिकार हुई हो। उसके शरीर पर मिली चोटें इस बात की गवाह हैं। उसके साथ जो हुआ वह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इस हत्याकांड में कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। अकेले 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो हर घंटे लगभग 51 FIR के बराबर है। ये डेटा 2021 और 2020 की तुलना में 2022 में एक गंभीर वृद्धि को उजागर करता है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,278 मामले दर्ज किए गए। 2016 से इसमें 26.35% की वृद्धि ही हुई है। 2021 में ही रेप के 31,878 केस दर्ज किए गए। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस ने दर्ज किए, और पुलिस कितने मामले दर्ज नहीं करती है, ये सब जानते हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर दुख और चिंता जताते हुए 2014 में लाल किले से अपनी पहली स्पीच में कहा था, जब हम इन बलात्कारों के बारे में सुनते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। 2021 में PM मोदी ने उसी लाल किले से अपने भाषण में लोगों से यह प्रण करने का आह्वान किया था कि महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलेंगे और महिलाओं को अपमानित करने वाली हर चीज से छुटकारा पाएंगे। 1998 में मध्य प्रदेश के झाबुआ में 3 ननों के साथ हुए बलात्कार पर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में कहा था कि बलात्कारियों से निपटने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी है। आडवाणी ने कहा था, कानून में बदलाव करके रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। आज देश में आक्रोश है। मुमकिन है कि कोलकाता कांड के अपराधियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा भी हो जाएगी। लेकिन क्या हालात बदल जाएंगे? कतई नहीं। फांसी की सजा देने पर भी क्या ही हो जाएगा? दरअसल बात किसी एक कांड, किसी एक अपराधी, किसी सजा की तीव्रता की नहीं है। वो तो बहुत बार दोहराया जा चुका है। असल बात है समाज की, सामाजिक व्यवस्था की और हमारे आपके व्यवहार की। रेप के बड़े चर्चित मामलों में निर्भया, अभया या अन्य पीड़ितों के नाम तो सब जानते होंगे। उनके परिवार वालों से टीवी अखबारों में रूबरू भी हुए होंगे। उनके घर या झोपड़ी की फोटो भी देखी होंगी।
वहां टीवी वालों का रेला देखा होगा। लेकिन क्या उन दरिंदों के बारे में, उनके बैकग्राउंड, उनके परिवार, उनके घर, उनकी राय रत्ती बातें हम जानते हैं? क्या सरकार, पुलिस, मीडिया या कोर्ट हमें बताता है कि देखो यही है वो वहशी जिसने ये जघन्य कांड किया है? हमें पीड़ितों के बारे में बताया जाता है, शायद सहानुभूति के लिए। लेकिन हमारे बीच मौजूद अपराधियों के प्रति वितृष्णा, घृणा का भाव पैदा क्यों नहीं करवाया जाता? कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं के नाम सार्वजनिक करने पर बंदिश लगाई है, अपराधियों के नाम बताने पर तो रोक नहीं है। क्यों हमने खुद ही ये रोक लगा दी है? क्यों हम कतराते हैं इस स्याह पहलू से? ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। लेकिन आखिर कब तक? क्यों नहीं हम अपराधी घोषित हो जाने पर बलात्कारियों के नाम, उनकी पहचान का ढिंढोरा पीटें, उनका सामाजिक बहिष्कार करें? क्यों नहीं हम उन्हें इंगित करें? बड़े से बड़ा आदमी जिसने ऐसा अपराध किया हो उसे हमेशा के लिए जलील होने पर मजबूर करें। पीड़ित महिला और उसका परिवार तो जिंदगी भर गहरे जख्म ढोता है, अपराधी को क्यों गुमनाम रहने दे? सोचना जरूरी है। राजा राम मोहन रॉय की कोशिशें से लेकर आज के बेटी बचाओ अभियान तक हमने बहुत कुछ देखा है। हम बेटियों को जूडो कराटे सिखाने में ही क्यों विश्वास रखते हैं? पुरुषों को अनुशासन और महिला सम्मान की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? आडवाणी जी ने रेप के लिए फांसी की वकालत की थी, लेकिन उन्हीं ने बाद में किसी बात पर यह भी कहा था कि भले ही हर अपराध की सजा फांसी कर दी जाए, लेकिन उससे क्या होगा? जरूरी है कि अपराधी जल्दी पकड़ा जाए, अपराध जल्दी सिद्ध हो और जल्दी सजा हो। अगर किसी को फांसी दे ही न पाए तो ऐसे कानून का मतलब क्या? सजाएं तो अरब देशों में सर कलम कर देने की हैं, अमेरिका में 100 साल की जेल की है। लेकिन क्या वहां ऐसी घटनाएं बंद हो गईं? सजाएं तो हर अपराध की आदिकाल से मुकम्मल हैं, तो क्या कोई भी अपराध खत्म हो गया या नहीं? उपाय सिर्फ कानून बनाना नहीं है, उपाय हम खुद हैं। उपाय हमारी मानसिकता में ही है। हमें ऐसे घृणित काम करने वालों के परिवारों का बहिष्कार करना होगा। अपराधी के पीछे का चेहरा चाहे जितना ताकतवर हो, उसे बेनकाब करना होगा। ऐसा माहौल बनाना होगा कि अपराधी का हर रिश्तेदार या तो उसका सामाजिक बहिष्कार करे या हम सब उसका, उसके दोस्तों का, उसके इर्द गिर्द का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएए आंदोलनकर्मियों के फोटो के पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए। यह भी लिखवाया कि इनसे आंदोलन में हुई सरकारी क्षति की वसूली की जाएगी। इस पोस्टर के लगते ही आंदोलन का हवा निकल गई। कभी सोशल पुलिस बहुत मजबूत हुआ करती थी।